गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आपका अपने चैनल पाथ एजुकेशन स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक बात याद रखो, आपका पहली बार तो सेकंड पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। बहुत डीपली ले जाएंगे और आप इसे बहुत अच्छे से, बस इतना करना, आप थोड़ा टाइम निकालना इसके लिए। मैथ में तुम्हें ये समझ लो हमारे चैनल पर आप पढ़ना, उसके बाद ना स्कूल में पढ़ना कहीं कोचिंग में, ना घर पे रिवीजन करना बस वीडियो देख लेना आप हमारे। इसके बाद आपके जैसे सेगमेंट आएगा, 25 क्वेश्चन जैसे आएंगे आपके मैथ के, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 20 प्लस नंबर हम देंगे। जैसे 20 प्लस नहीं आ रहे तो आप हमसे मिल लेना। उसके बाद बस इतना करना, आप वीडियो को स्किप नहीं करना कि आप भाई इसको पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद थोड़ा स्किप करके दूसरे वहां जा रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप बस कंसंट्रेशन इस पर रखना, बस वीडियो रेगुलर देखना। और आज से मैं रेगुलर आपकी क्लास लेंगे, और जैसे किसी प्रकार की कोई एरर टेक्निकल इशू होता है तो आप उस पर कमेंट कर देना। तो आप देखिए आपका टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया उसमें, लेकिन 20-25 मिनट का था वो, लेकिन अभी इसके 3 पार्ट और बनाएंगे। पूरा चैप्टर खत्म करेंगे 3 पार्ट में, ठीक है। तो देखिए क्या है टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका 1000 क्यूब माइनस 300 क्यूब अपॉन 1000 इंटू 300 1000 इंटू 1000 प्लस 1000 इंटू 300 प्लस 300 इंटू 300। अब बताओ, अभी तो संख्या बहुत सिंपल है ये, इससे बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, तब तुम क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे उसके बाद, और उसमें भी सवाल गलत होने के चांस रहेंगे। लेकिन इसमें हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही लाइन में सवाल टूट जाएगा। अब वो ट्रिक कैसे जनरेट हुई वो भी बताएंगे, क्योंकि ऐसा है ट्रिक जैसे फॉर्मूले बने, लड़कों को फॉर्मूले भी याद नहीं है, तो वो ट्रिक और फॉर्मूला वो होते तो एक ही रूप, लेकिन ट्रिक को समझना बहुत जरूरी है। जब तुम ट्रिक समझ जाओगे तो तुम्हें वो एकदम दिमाग में टच हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, वो चीज डिसाइड हो जाएगी माइंड में। जब तक तुम उस चीज को देखो, तो कैसे बनी ये ट्रिक देखना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताओ, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, बेसिक से पढ़ते आए ये फॉर्मूला, तो इसी से ये ट्रिक जनरेट हुई। अब नीचे क्या दिया, ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बी, ठीक है। तो पहले कर दो ए क्यू, जैसे ये लिख लो पूरा 1000 क्यूब माइनस 300 क्यूब। अब ऐसे ही इसे ब्रेक करके लिख नहीं सकते, 1000 माइनस 300 1000 स्क्वायर 1000 स्क्वायर प्लस 1000 इंटू 300 प्लस 300 स्क्वायर। बताओ ये बात, बताओ ये चीज नहीं लिख सकते इसको ब्रेक करके। अब नीचे क्या दिया उन्होंने, नीचे भी ब्रेक करके दे दिया उन्होंने। नीचे दे दिया तुम्हारा कितना, 1000 या 1000 स्क्वायर लिख दो, या ऐसे ब्रेक करके लिख दो स्क्वायर प्लस 1000 इंटू 300
प्लस 300 प्लस कितना है इंटू 300, ये चीज है। अब बताओ ये वाली कोटेशन हमने ऐसे बना दी, अब इसे क्या कर दोगे, सीधा ऐसे काट दो, पूरा कट जाएगा, ये वाला नीचे वाला और ये ऊपर वाला, सिर्फ तुम्हारा क्या बचा इतना 1000 माइनस 300। अब जैसे इसका आंसर निकालो तो सीधा क्या है 1000 माइनस 300 कर दो कितना 700, क्या 700 आंसर आ गया आपका। और ऐसे करते कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते फॉर्मूला, वो सीधे क्या करते मल्टीप्लाई, सीधे इसका क्यू करने लगे, फिर इसका इसमें गुणा करने लगे, गुणा के चक्कर में फंस गए तो और डिफिकल्ट हो जाता है। और ये भी ठीक था इस तरीका से, लेकिन ये करना नहीं, तुमको सिर्फ ये याद रखना है जब यहाँ पे माइनस लगा हो तो माइनस करना है, प्लस लगा हो तो प्लस करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इसे, ये भाई बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इस तरीके के क्वेश्चन, ये अच्छे से देख लेना आप। अब जैसे मैं दे रहे आपको 500 क्यू प्लस 200 क्यू अपॉन 500 इंटू 500 माइनस 500 इंटू 200, फिर प्लस कर दो कितना 200 इंटू 200। बताओ आ रहा समझ में पूरा सवाल। जैसे हमने ये लिख दिया, ये तो संख्या बहुत छोटी थी, लेकिन संख्या और भी बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, तो तुम्हें इसमें सिर्फ क्या करना है, जैसे यहाँ प्लस दिया तो ए प्लस बी कर दो, और माइनस में दिया तो ए माइनस बी कर दो। बस ये चीजें याद रखो, ए का मतलब ये वाली और बी का मतलब ये वाली संख्या। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ ए प्लस बी करना है। तो 500 प्लस 200 कितना आ जाएगा 700। आ गया, बताओ सवाल सेमी था वो वाला, और ये तो माइनस में जाइए प्लस में। अब बताओ इस तरीके के सवाल में कोई गलती होगी, बस ये माइंड में एक डिसाइड करना है कि सर ने ये कैसे सवाल हमें बताए थे, बस वो चीज तुम्हें याद रखनी है दिमाग में। जैसे प्लस दिया है तो प्लस करना है, माइनस दिया है तो माइनस करना है। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है नीचे दुनिया भर की संख्या मल्टीप्लाई में लिखी है, ऊपर लिखी है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ तुम्हें क्या क्वेश्चन में देखना है, क्यूब देखना है, इस पे क्यूब चढ़ा कि नहीं चढ़ा, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे सवाल आएगा एक, तो ये वाला टाइप पूरा हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, जैसे क्वेश्चन आ जाए टाइप 2, जैसे क्वेश्चन आ रहा 1/5 इंटू 6, 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 9, और भी हो सकती संख्या, प्लस 9 इंटू 10, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक ही झटका में सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। तुम्हें क्या करना है, ऐसे जैसे बेसिक से करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला लेकिन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा। वो फॉर्मूला है, पहले देख लो, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, ये लगाना है। फर्स्ट का मतलब ये वाला, लास्ट का मतलब ये 10, और डिफर का मतलब इनके कितने कितने का गैप चलेगा तो सेम चलेगा,
ये नहीं कि इसमें गैप 3 का, इसमें 4 का, इसमें 6 का, ऐसा नहीं होगा, सेम ही रहेगा गैप। ऐसी एक सीरीज आएगी और इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है परीक्षा में आजकल, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो एकदम ये माइंड में रिसाइड कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तुम्हें जे वाला जैसे लगा, ये तो तुम्हें थोड़ा हार्ड पड़ेगा लेकिन वो ज्यादा सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें सिर्फ इतना करना है, हमको ये आपको ना ट्रिक बता रहे, सिर्फ इसी संख्या से बता रहे, इस लास्ट वाली का और इस फर्स्ट वाली का नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर इतना करना है कि कितने बार लिखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 ऊपर रख देना है। मतलब अभी यहाँ पे तो एक एक थी, इस वजह से 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर वाली सीरीज को ऐड कर दिया। 3 3 भी हो सकती तो भी तुम्हें जोड़ना था ऊपर वाली को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर वाली को ऐड करोगे 1 2 3 4 5 लिख दो। अब इसका फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, 5 इंटू 10, तो कितना आया 50, काट दो उसे और 1/10 आंसर। बताओ क्या डिफिकल्ट है इसमें, इसका सिंपल और कुछ हो सकता है। जैसे करोगे तो बस तुम क्या करोगे, एलसीएम लोगे, फिर सॉल्व करोगे, उसमें टाइम कंज्यूम होगा और जिससे पेपर तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, परीक्षा में रह जाओगे। बताओ तो आपको कैसे करना है, इस तरीका से, स्मार्ट तरीका से सवाल सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे ऐसा भी आ जाता, इसमें जैसे लिखा होता, पहले तो इस तरीके से भी सवाल मिल सकता है, दूसरा इस तरीके से भी मिल सकता है। 56 8 72 90, इस तरीका से भी हो सकता था। तुम्हें क्या करना था, फिर ब्रेक करना था, ऐसे ही ब्रेक करने लिख के लिखना पड़ता पूरा। तो इसके लिए तुम क्या करते, पूरे नहीं ब्रेक करते, ये यहाँ से लेके लास्ट तक, पहला ब्रेक कर लो 5 इंटू 6। अब देखो इसमें, अब आगे क्या करते तुम, फिर ब्रेक करते जाते बताओ। जैसे यहाँ आगे करते तो क्या करते, 6 इंटू 7 करते, 42 करते, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना था कुछ, सिर्फ इतना याद रखते, पहली वाली इधर आ रही और सेकंड वाली इधर आ रही। अब जो इधर आएगी वो सेकंड वाली आएगी पीछे वाली, तो 6 के बाद क्या आएगी, 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा। ये लास्ट वाली नंबर चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहली हमें मिली गई, अब हमें लास्ट वाली चाहिए, तभी तो हम लास्ट वाली लेके चल रहे। तो लास्ट वाली यहाँ पे क्या मिली 10, और यहाँ पे कितनी थी 5, तो सीधा क्या करना था, कितने बार थी 1 2 3 4 5, 5 फर्स्ट इंटू लास्ट 10 कितना हो गया 5/50। बताओ, अब ऐसे और काट दो तो 1/10 हो जाता। तो तुम्हें ये सब फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक संख्या तुम्हें एक करनी थी यहाँ पे, फिर उसी से एक सीरीज बनती जाती, उससे तुम लास्ट वाले नंबर निकाल सकती थी। तो इससे भी नहीं घबराना, और जैसे उसमें वो मल्टीप्लाई भी दिया, वो तो तुम कर ही लोगे जो पहले बताया मैंने। बताओ तो तुम्हें ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे सवाल, बताओ इसमें कोई दिक्कत है, जैसे दिक्कत हो तो 2-3 क्वेश्चन और बताएं इसके, नहीं तो हम सेकंड टाइप आपको बताएं सर। तो देखो इसमें अब दूसरे टाइप में क्या होता, एक सवाल जैसे आ जाए आपका टाइप 3 में, जैसे कोई सवाल आ जाए आपका 1 - 1/2, 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4, फिर 1 - 1/5, डॉट डॉट तक ऐसे होता कितने
वन माइनस वन अपॉन 100। अब बताओ जो सवाल करने में कितनी दिक्कत होती। कोई मल्टीप्लाई करेगा वहां तक? अब बीच में वो भी नंबर मालूम नहीं है, वो भी ढूंढो, फिर उसके भी मल्टीप्लाई करो, लगेगा टाइम। ऐसा सवाल सकता है। और मोस्टली हमने देखा है इस तरीके के सवाल आपको दिखने को नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, या सर्च कर लेना, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। पहली बात तो इम्पॉसिबल है मिलना, ठीक है। तो अब ऐसे तुम्हें कैसे करना है, ये भी एक सीरीज तरीके का सवाल है। ये तो तुम्हें इतना तो तोड़ना ही है, ये ब्रेक बार है। फिर उसके बाद एक सिंपल हम बताएंगे, बस सीधे संख्याएं कट जाएगी। तो देखो इसमें ये तो तुम जानती हो, 2 1 जा 2, 2 में से बन गया तो कितना 1। तो ऐसे कितना आया 1/2। फिर सेकंड, जैसे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा तो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक है। तो 3 में से बन गया कितना 2/3। 4 में से बन गया 3/4। और 5 में से बन गया कितना 4/5। इस तरीके से 100 में से बन गया 99/100। अब देखो इसी में एक सीक्रेट क्लू छिपा है, वो आपको देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ना तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ना कुछ करना है। जो मल्टीप्लाई है जो दो, ये कुछ नहीं करना है। सिर्फ तुम्हें ये देखना है, तुम्हें खुद ही सवाल लिखा है तो तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कट रहा है कुछ, ठीक है। तो देखो इसे मल्टीप्लाई में क्या होता है, कटता है एक दूसरे से, इससे ये, इससे ये, मतलब ऐसा कट रहा स्लो। अब जो आगे वाला डिजिट आएगा वो भी ऐसे ही कटता जाएगा, फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा वो भी इससे कट जाएगा। तो इसमें पूरा कटता चलेगा, चला जाएगा ऊपर से नीचे। सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 100। तो 1/100। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? वो भी तुम्हें काटना नहीं है ऐसे, जैसे तुम्हें लग रहा है कि टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो काटना भी नहीं है ऐसे। सिर्फ बस ये देखना है कि किस तरीके से कट रहा है। ऐसे कट रहा है तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से जो लास्ट में होगा वो भी कट जाएगा। सिर्फ यहाँ लास्ट में नीचे वाला, ऊपर वाला इधर न्यूमरेटर बचेगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर बचेगा लास्ट में। ये चीज आपको डिसाइड करना है माइंड में। और भी सवाल बन सकते हैं इस तरीके के, जैसे और बन जाएगा कोई तुम्हारा सवाल, कुछ भी हो इस तरीके के। बस तुम्हें हमने एक कॉन्सेप्ट अप्रोच बता दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे होगा 1/1 - 5, 1/1 - 6, 1 - 1/9, 6 7 डॉट डॉट 1 - 1/110। या तो हमने 110 तक लिख दिया, और भी बड़ी संख्या हो सकती थी, 3000 4000 तक भी हो सकती थी। तुम्हें बस कितना कर वही करना है। 5 में से बन गया कितना 4/5। ये चिन्ह नहीं लगा तो मल्टीप्लाई, इसका मतलब काटो, कितना बचा है यहाँ पे। 6 में से बन गया 5/6। 7 में से बन गया कितना 6/7। ऐसे वहां पे कितना डॉट डॉट 110 में से एक गया, कितना बचा 109/110। वही भर रहा। अब तुम्हें इसमें वो काटने की जरूरत नहीं, पेन चलाने की, सिर्फ ये देखो इस तरीके से कट रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब जो कटेगा इससे यहाँ कट जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 4, उधर कितना बच जाएगा 1/10। या ऐसे काट लो। ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, जो संख्या यहाँ पे आएगी वो भी फिर यहाँ से कटेगी, फिर जो संख्या आएगी वो इससे कटेगी, फिर जो संख्या आएगी वो इससे कटेगी, फिर जो संख्या आएगी वो इससे ये कट जाएगी। सिर्फ ये बचेगा 1/10, 1/110, ठीक है। तो 4/10
110 ये आंसर है। अब जैसे और काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 200, 2/55 आंसर आ जाएगा। बताओ आ जाएगा। तो इस तरीका से अपनी अप्रोच रखनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चनों पे। ज्यादा हार्ड मत समझना ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत सिंपल है, बस ये चीज तुम्हें समझना है। एक बार थोड़े इस तरीके के अपनी बुक से सवाल निकालना, सॉल्व करना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये मेथड बताया कितना सिंपल है। तो इन्हें एक बार देख लेना अपनी बुक में, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना करना, आप हमारी वीडियो को कॉन्स्टेंटली देखते रहना पर डे। बस उसके बाद मैथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ देना। और जो सेगमेंट है आपके जीएस वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है, ये अपने किसी और से पढ़ते रहना। सिर्फ मैथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जिस बच्चे को जैसे हार्ड लग रहा मैथ, हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते। एक बार की हम आपको स्टोरी बताएं। एक 2 लड़के थे, एक कोचिंग में पढ़ रहे थे, बेचारे 2 साल से पास नहीं हो रहे थे। तो हमने उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हम इनको पास करा देंगे। और वहां पे क्या हुआ, वो सबसे वीक चल रहे थे स्टूडेंट। तो मैंने उनसे कहा, हमने कि जैसे आप इनको पास नहीं करा पा रहे, हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, हम इनको पास कराएंगे। अभी की बात है, पिछली साल की। तो वो थोड़े हमारे रिलेशन में थे, हमारे फ्रेंड की भांजी थी। तो उन्होंने कहा यार ये निकल जाए तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हमने सिर्फ क्या किया, 1 महीना पढ़ाया। 1 महीने में हमने उन्हें कॉन्सेप्ट दे दिए, सभी जो चैप्टर थे उनके। उसमें थोड़ा स्मॉल वो सेगमेंट रहता है मैथ का, ज्यादा हाई नहीं रहता है। तो हमने सिर्फ 16 दिन पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया 2-2, 3-3 घंटे, पूरा हमने फिनिश करा दिया। फिर उनसे बोला, जो उस कोचिंग में कह रहे थे कि यहाँ ये सबसे वीक थे, हमने कि अब ऐसा करो, आप उस कोचिंग में जाओ, जो वहाँ पे पेपर कराए जाते उन पेपरों को करो। हमने ये भी कह दिया था हमने कि जो बच्चे मैंने पढ़ाए थे यहाँ पे, इन्हीं के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। उनके नंबर भी सबसे ज्यादा आए और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन भी हो गया। तो भाई ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये चीज है। तो आप आराम से बस समझते जाओ कि ऐसे करा रहे। इसमें नहीं वो होना चाहिए कि आप उस पर चैटिंग कर रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो पढ़ा दे, ऐसा है पढ़ा दे तो बहुत से लोग, लेकिन जो डीटो क्वेश्चन फंस जाए, जो पढ़ा रहे हैं हम, उसी से रिलीवेंट होना चाहिए क्वेश्चन, वो हम ज्यादा बेस्ट मान रहे हैं कि उनकी बहुत अच्छी अप्रोच रही, तो वो ही होना चाहिए। हम जो चीज पढ़ाएंगे वो आपको पेपर में कहीं ना कहीं 100% मिलेगी। तो आप देखिए अब कितने टाइप हो गए, तो 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप आएगा आपका टाइप 4। इसमें क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, 0.496 ऊपर बार लगा दिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा दे दिया उन्होंने 0.3496 2 पे ऊपर बार लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने दे दिया आपको 0.968 बार लगा दिया। अब ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे, एक्स मानोगे फिर सॉल्व करोगे, उसमें भी गलत होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, देखते ही देखते सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम आपकी ट्रिक बताएंगे कुछ इसमें, ना कुछ बताएंगे, सिर्फ ये चीज समझना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.496, ठीक है, बार का मतलब होता है 9। पहले क्या करना है, आपको पूरी संख्या यहाँ पे लिखनी है 496, पूरी संख्या लिख ली। फिर उसके बाद क्या करना है, जिसके आगे जो बार नहीं लगा है वो वाली संख्या आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है, मतलब सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी है। फिर जिसके बाद बार नहीं लगा वो वाली संख्या सब्ट्रैक्ट करनी, मतलब घटानी है।
तो कितनी घटाओगे 49। अब नीचे समझो, जिसमें बार लगा उसका मतलब 9 और जिसमें बार नहीं लगा उसका मतलब 0 0। अब बस इसे सॉल्व करना है। इसमें से ये घटा लोगे, 16 में से 9 गया कितना बचा 7। अब 8 में से 4 गया कितना 4। अब यहाँ कितना बचा 4 अपॉन 900 आ गया आंसर। और जैसे और उसमें तुम्हें दिया होता कटने के बाद तो उसे और काटना ताकि बार आंसर तक पहुंचती। तो अभी हम कहाँ पहुंच गए, बताओ क्या डिफिकल्ट लग रहा था इसमें। कर लोगे इस तरीके के सवाल। तो बस यही करना है, पहले पूरी संख्या लिखनी है यहाँ पे, फिर उसके बाद जिस संख्या पे बार लगा उसके पहले जिस पे बार न लगा हो उस संख्या को माइनस करना है। फिर नीचे क्या देखना है, जिस पे बार लगा उसका मतलब 9 और जिस पे बार नहीं लगा उनका मतलब 0 रखना है। इसका एक 0 फिर इसका एक 0, कितना 900 हो गया। तो 447 अपॉन 900 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। और सेकंड आपको ये भी, अब इसका जैसे 2 लगे 3 लगे 4 लगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपनी भाई कॉन्सेप्ट अप्रोच अपनानी है जो मैंने बताई आपको। क्या 334 96 पूरी संख्या लिख लो पहले, फिर माइनस 2 संख्या है जिन पे बार नहीं लगा उन्हीं को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 34। फिर क्या करना है, कितने पे बार लगा 2 संख्याओं पे, तो 2 लिख लो 9। कितने पे बार नहीं लगा 2। अब ये घटा दो कितना आया 2 6 34 अपॉन 9900। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब जिसे और काटो तो 2 से और कट जाएगी, उसके बाद उसे आप आंसर निकाल सकते, ऐसे कर सकते। बताओ कोई दिक्कत लग रही है इसमें? बहुत सिंपल है, वही तुम्हें सब्ट्रैक्ट घटाना वगैरह है। अब तुम्हें जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तुमको घटाना भी नहीं आता तो भाई हम क्या कर सकते। तो जी आप इम्प्रूवमेंट करिए, जैसे घटाना नहीं आता और हमें तो लग रहा है मोस्टली लोगों को आता होगा क्योंकि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये तो फंडामेंटल आपकी बेसिक चीजें हैं, ये तो मोस्टली सभी लोगों को आती ही है। ठीक, तो अब देखो आगे। अब आपका जैसे वो बचा क्वेश्चन कितना है, हाँ 968 पे ऊपर 8 पे बार लगा है। तो क्या करना 968 लिख लो, यही करने दे रहे 968। कितनी संख्या पे बार नहीं लगा है 96। बार का मतलब 9 और ये 2 0 बढ़ जाएंगे जिन पे बार नहीं लगा। तो घटा दो कितना बचा 8 में 6 गया 2 और 16 में से 9 गया कितना बचा, यहाँ से 1 जाएगी यहाँ पे तभी तो 9 घटेगा, कितना बचेगा 7। अब यहाँ कितना बचा, ये घासे उधर चली गई तो यहाँ 80 बचा 872 अपॉन 900। अब जैसे और आपको ब्रेक करना है तो और ब्रेक करके आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से आपको करना है। तो कोई डिफिकल्ट लग रहा क्यों? तो ऐसी एक आपको स्मार्ट तरीके से सवाल करना है, वो नहीं करना है एक्स वाई के चक्कर में। ठीक, तो आपकी क्लासें रेगुलर रहेगी, आप जैसी डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। लेकिन आप इतना कोऑपरेट करना अपने चैनल को, जैसे वीडियो अपलोड कर रहे, वीडियो जैसे लाइव चलाएंगे, अभी तो फिलहाल लाइव नहीं रिकॉर्डेड वीडियो है ये, जैसे लाइव चलाएंगे तो आप वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए आपको वो आल जो लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना और बेल लगी है उसको भी क्लिक कर देना। तो आपको जितना मैथ का सेगमेंट हम पढ़ाएंगे वो पूरा का पूरा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपने घर पे कहीं भी हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे आप जो चैप्टर की डिमांड रखेंगे वो भी चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी तो ये सिंपल चैप्टर है, जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो मोस्टली लोग कर ही लेते हैं। लेकिन जैसे
प्रॉफिट एंड लॉस और CISI वाले, ये वाले थोड़े लार्ज सेगमेंट है। तो आप बताना, इसके लिए 10-15 दिन चलाएंगे इसी पे और ऐसी ट्रिक्स बताएंगे तो आप भी कहोगे, नाम लोगे कि सर ऐसी ट्रिक्स मैंने अभी तक कहीं यूट्यूब पे देखी नहीं। तो आप बस हमारा कोऑपरेट करते रहना, फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम नेक्स्ट डे। थैंक यू।